हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML फॉर्म बनाना देखेंगे। तो HTML फॉर्म के लिए देखिए इस प्रकार से हम लोगों को फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म को यहाँ ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फॉर्म ओपन एंड क्लोज करने के बाद में अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा ना, तो अभी हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म के अंदर में हम लोगों को फॉर्म का एलिमेंट्स यूज़ करना होता है। जैसे फॉर्म में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो इनपुट इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे ना, इनपुट टाइप्स, वो सारा चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके साथ में और भी कुछ इनपुट एलिमेंट्स होता है, मतलब फॉर्म का एलिमेंट होता है, उनका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि फील्ड सेट क्या करते हैं, फील्ड सेट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ फील्ड, FIELD, और उसके बाद सेट, और फील्ड सेट को यहाँ पे मैं क्लोज भी कर देता हूँ, FIELD सेट। तो ये हमारा फील्ड सेट हो गया। अगर मैं अभी इसको सेव कर दूं और यहाँ रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए फील्ड सेट से क्या होगा, जस्ट इस प्रकार से ये एरिया डिवीज़न करता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपका फॉर्म में, आप फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से दो फील्ड सेट ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब फील्ड सेट के साथ हम लोग LEGEND, है ना, लीजेंड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब लीजेंड का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि एक जगह में हम लोग बोलना चाहते हैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग एक पार्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लीजेंट में, और यहाँ मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट इन्फो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों को मतलब फॉर्म का एलिमेंट चाहिए वो हम लोग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं LABEL लेबल ले रहा हूँ। लेबल से क्या होता है, कुछ भी आपको नाम वगैरह देखना, जैसे कि आप टैक्स, ये आपका लेबल है, मतलब जिसमें हम लोग कुछ लिखना रहता है, जैसे नेम, रोल नंबर, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेबल को क्लोज भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। लेबल सिर्फ नेम डिस्प्ले करवाने के लिए आ रहा है, मतलब जो भी फील्ड्स का यूज़ हम लोग करने वाले हैं ना, यहाँ पे नेम आ गया, और इसके बगल में मैं इनपुट बॉक्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ इन PUT इनपुट, देन TYP टाइप इक्वल टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट, और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, और देन अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए क्या हुआ कि एक आपका इनपुट बॉक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि लेबल क्या हुआ। इस इनपुट बॉक्स में यूज़र क्या वैल्यू डालेगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को यूज़र को ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है लेबल के अंदर, तो अब यूज़र समझ जाएगा कि हाँ, इस वाले बॉक्स पे मुझको मेरा नाम लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक का नाम दे सकते हैं। मतलब जितना भी टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या जितना भी हम लोग इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो नेम एट्रीब्यूट से इनका हम ये डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ फर्स्ट बॉक्स। देखिए इससे अभी अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मगर इसका यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। वो आने वाला क्लासेस में हम लोग समझेंगे, जब हम लोग PHP वगैरह अगर देखेंगे, या फिर हम लोग फॉर्म का डाटा सबमिट करवाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो एट दैट टाइम हम लोग को समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक और होता है आपका प्लेस होल्डर, PLAC, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर बॉक्स के अंदर में हम लोग को कुछ दिखाना हो, ठीक है, लिखा हुआ दिखाना हो,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लेस, सॉरी खाली प्लेस होल्डर, HOLDER होल्डर इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम, और फिर यहाँ पे इसको मैंने कर दिया बंद, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। जब मैं क्लिक करूँगा इससे कोई मतलब नहीं है, देखिए मैं इसमें लिख सकता हूँ जो भी मेरे को डाटा लिखना है ना वो मैं लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं BR टैग ले रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन मेरे को जाना है, फिर मैं यहाँ पे BR टैग ले रहा हूँ। ठीक है, और अब हम लोग आगे यहाँ पे फिर से एक लेबल लेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LABEL लेबल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेबल को बंद कर दे रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे फिर से एक इनपुट ले रहा हूँ, और इस बार मैं इसका जो टाइप है वो मैं क्या देने वाला हूँ, ईमेल देने वाला हूँ, और उसके बाद में फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भी नाम हम लोग दे सकते हैं, नाम दे देता हूँ मैं इसका ईमेल ही मैं इसका नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं एंड देन रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ नेम के बाद में ईमेल और प्लेस होल्डर का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। यहाँ पे प्लेस HOLDER होल्डर इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोलूँगा इंटर योर ईमेल, और देन यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं फिर से सेव और रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे ठीक है। तो अब आप लोग प्लेस होल्डर और आपका ये जो नेम लिख रहे हैं हम लोग समझ गए होंगे कि क्यों लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं BR टैग ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से BR टैग ले रहा हूँ, और अभी यहाँ पे मैं लेबल ले रहा हूँ LEBEL लेबल, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेल, और फिर ये लेबल को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बंद, और उसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लूँगा, इनपुट टाइप लूँगा, इनपुट टाइप, और इक्वल टू अभी मैं इसको कर देता हूँ रेडियो बटन। और यहाँ पे आपको देखिए मैं आपको फिर से नेम एट्रीब्यूट दिखाऊंगा, और अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अभी नेम एट्रीब्यूट हम लोग क्यों ले रहे हैं रेडियो बटन के लिए। पहले मैं यहाँ पे नेम नहीं दे रहा हूँ इस रेडियो बटन का। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे को 2 रेडियो बटन चाहिए और दोनों के लिए लेबल चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला लेबल है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ फीमेल, और फिर इसको सेव कर दे रहा हूँ, और उसके बाद रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मेल और फीमेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्लिक करने से भी आ जा रहा है, इसमें भी क्लिक करने से आ जा रहा है। अब दोनों ऑप्शन कैसे कोई देगा बंदा कि वो मेल भी है फीमेल भी है, ऐसा ऑप्शन दे सकता है क्या? हाँ, अदर दे सकता है, बट मेल फीमेल दोनों ऑप्शन तो कोई बंदा नहीं देगा ना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ट्रीट हो रहा है, ये रेडियो बटन ये रेडियो बटन। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ कि भैया ये दोनों कॉमन है, तो उसके लिए इनका नाम हम लोग कॉमन कर देंगे। जैसे इसका नाम भी मैं जी दे रहा हूँ, जी फॉर जेंडर, और यहाँ पे भी इसका नाम मैं जी दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों में एट ए टाइम क्लिक नहीं होगा, या तो ये मेल का वैल्यू उठाएगा या तो ये फीमेल का वैल्यू उठाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू ये नहीं उठाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि हम लोग इसका वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, और ये हर एक इनपुट के लिए होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो होता है वो हर एक इनपुट के लिए होता है, बट अभी ज़रूरत नहीं पड़ रहा था तो मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में तो मैं वैल्यू खुद दूंगा। मगर इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग को मालूम है कि 2 ही वैल्यू होगा ना भाई, एक मेल होगा और एक आपका फीमेल होगा। ये वैल्यू क्या होगा कि अब ये जो वैल्यू, मतलब जब इसके थ्रू कोई वैल्यू हम लोग कहीं पास करवाएंगे ना, तो कोई बंदा अगर मेल में क्लिक करेगा तो वो मेल वाला वैल्यू लेके जाएगा, कोई बंदा अगर फीमेल में क्लिक करेगा तो वो फीमेल वाला वैल्यू लेके जाएगा। ठीक है, अगर
और क्लियर करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट अभी वो सब दिखाना सही नहीं होगा। इतने ही समझिए आप कि हम लोग इसका वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे ये इनपुट है ऊपर में नेम। अब मान लीजिए कि कुछ हम लोग खुद से ही देना चाहते हैं वैल्यू, या तो ये ईमेल है, तो आप सोचिए सब में यहाँ पे मैं कुछ खुद ही से देना चाहता हूँ। नेम में ही मैं करके दिखा देता हूँ। अगर नेम में यहाँ पे नहीं, तो एक काम करते हैं, एक हम लोग इनपुट और ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये वाला, यहाँ पे हम लोग बी आर ले लेते हैं, बी आर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बी आर नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं एक लेबल ले रहा हूँ, LABEL लेबल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल NAME नेम। और फिर ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखिए। और स्कूल नेम के बाद मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ, और इसका जो टाइप है ना वो मैं दे दे रहा हूँ टैक्स। और उसके बाद में अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अभी हुआ क्या। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपका लेबल में स्कूल नेम लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे एक आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग खुद से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ मैं स्कूल का नाम दे देता हूँ। मान लीजिए कि स्कूल का नाम है RSSCHOOL स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँ, और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए ये पहले से ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि वैल्यू क्या होता है। कि हम लोग को खुद से जब वैल्यू देना होता है, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बटन बनाए थे, तो क्या होगा, कोई बंदा अगर इसमें क्लिक करेगा तो ये इसमें हम लोग क्या वैल्यू लिख दिए, फीमेल। तो इसके थ्रू क्या होगा कि फीमेल वैल्यू हम लोग पास करेंगे, और इसमें अगर क्लिक करेगा तो कोई बंदा क्या होगा कि वो मेल वैल्यू साथ में लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग दो फील्ड सेट लिए थे ना, तो ये वाला जो हम लोग बनाए हैं, इसको मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, और नीचे वाला फील्ड सेट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बार मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एंड देन इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास के लिए यहाँ पे मैं बी आर दे देता हूँ, बी आर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए, मतलब दिखाएगा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस प्रकार से। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को SELECT सेलेक्ट लेना होता है। सेलेक्ट को लिखा मैंने, सेलेक्ट को ओपन किया, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब सेलेक्ट के अंदर में क्या होगा कि सेलेक्ट के अंदर में हम लोग ऑप्शन देंगे। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा OPTION ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CLL क्लास 1। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे OPTION ऑप्शन, और इसको मैंने कर दिया बंद। और उसके बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और फिर यहाँ पे एंड सो ऑन आप पेस्ट कर दीजिएगा, आपको जितना क्लास लेना होगा। मैं इतना में इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 लिख दे रहा हूँ, एंड देन इसको मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बंदा कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक लेबल हम लोग को लेना चाहिए था, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ LABEL लेबल, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सेलेक्ट क्लास CLASS क्लास, और उसके बाद यहाँ पे LABEL लेबल को हम लोग कर देते हैं क्लोज। और फिर इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ हमको जैसे छोटा मोटा नाम वगैरह लेना था तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, मगर बहुत सारा मान लीजिए कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का चीज़ चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल, और मान लीजिए कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ भी हो सकता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, LABEL लेबल। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, TEXT टेक्स्ट AERA एरिया, और इसको हम लोग बंद करेंगे। फिर यहाँ पे TEX टेक्स्ट ARE एरिया, इसको हम लोग बंद कर दिए, और यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर दे तो देखिए इस प्रकार से एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है। तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे COL कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर देना होगा, जैसे कॉलन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 100 अगर दे दूँ तो दिखाता हूँ मैं क्या होगा। यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये बड़ा हो गया है, ठीक है, कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो अगर इसको हम लोग 100% कर दे तो ये क्या परसेंट में लेगा, एक बार हम लोग देखते हैं। तो परसेंट में कुछ काम तो नहीं कर रहा है, इसको 100 ही रहने देते, या फिर कम कर देते, मैं इसको 50 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो इससे कॉलन डिफाइन हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ हम लोग रो भी ले सकते हैं, ROWS रो इक्वल टू मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, मतलब 5 रो चाहिए मुझको, और सेव कर रहा हूँ और यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार से 5 में इतना बढ़ गया, यहाँ 50 या 100 मेरे को देने का ज़रूरत नहीं पड़ा है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि टैक्स एरिया किस प्रकार से बन रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, ये देख लिया। अब लास्ट एक तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग आपका चेकबॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ऐसे तो हम लोग इनपुट में देखे ही है चेकबॉक्स, ठीक है, बटन भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे मैं एक तो चेकबॉक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ आई एग्री, और यहाँ पे फिर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट, फिर टाइप इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स, और यहाँ बंद कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए अब कुछ इस प्रकार से एक आ गया चेक बॉक्स, ठीक है। और आई एग्री से पहले मेरे को यहाँ पे BR टैग देना चाहिए था, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ सके। और उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और फिर इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि फॉर्म भी मेरे को फ़ोटो भी अपलोड करवाना है, या डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करवाना है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट एक आपका ये ले लेता हूँ, आई एग्री से पहले ही यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट, और उसके बाद में टाइप और इक्वल टू, यहाँ मेरे को FILE फाइल लिखना होगा, और यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में जा सके। और यहाँ इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड, LOAD, अपलोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट कर देते चलिए, मतलब इमेजेस के साथ हम लोग कोई भी फाइल को अपलोड करवा सकते हैं इसके थ्रू। ये देखिए, तो यहाँ अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फाइल लोकेशन का जगह खोल देगा, ओपन कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ एकदम लास्ट फील्ड सेट के बाद, फील्ड सेट के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट में कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर इनपुट और टाइप इक्वल टू, यहाँ पे SUBMIT सबमिट बटन ले ले रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि अब बंदा को एक बटन मिल जाएगा जिस पे वो सबमिट करेगा, तो ये सारा वैल्यू क्या होगा, हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं जहाँ हम ले जाना चाहते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग HTML में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।